बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसनैन अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त भारत में सिख बरदरी शदीद एहतजाज कर रही है और ये एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया है। भारत से निकल कर ये एहतजाज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुँच गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मौजूद हैं, हरमीत सिंह साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा है इसकी वजूहात क्या हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन, आपने वक्त दिया, बल्कि आप आए और एक अहम मुद्दे पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप है और आप जैसे जितने भी ब्लॉगर हैं वो काम कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि हमें कम से कम अपने पड़ोसियों को, और जब जिन पे ज़्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। सवाल आपका जो है कि क्यों हो रहा है, मेन रीज़न ये है कि ये किसान जो है, ये पहले ज़ाहिर बात है इसमें मेजॉरिटी सिखों की, और सिख जो है ज़्यादातर किसान, उनका पेशा यही है। तो जो पूरा भारत को जो खाना खिला रहे हैं वही किसान, सिख फार्मर, उनके साथ आज इस किस्म की ज़्यादती हो रही है। सबसे पहला सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि जो आपकी व्यूवरशिप है, जो लोग हैं, आपके लिसनर हैं, जहाँ देखते हैं, तो उनको ये कहूँगा कि ये बिल है क्या चीज़। बिल ये है कि हुकूमत इससे पहले जो था, 3 दफ़ा ये बिल मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर बनाए गए थे, और ये 1947 के बाद ये मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर सेटिंग हुई थी कि फार्मर के लिए क्या कानून जो है वो राइज होंगे। था ये सीन कि जो वहाँ पे किसान अनाज लेके जाता था मंडी में, उसका उसका बाकायदा एक रेट होता था, उसी रेट पे वो किसान का जो अनाज है वो बिक जाता था, हुकूमत उससे ले लेती थी। उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ कर्जे जो है वो आपने देखा होगा कि 3 लाख किसान इस वक्त भारत में खुदकुशियाँ कर चुके हैं। उसके बाद जब ये बिल आया, तो ये बिल आने का मकसद ये था कि जो आम, जो प्राइवेट बंदा होगा, वो जाके किसानों से किसान का अनाज लेगा और उसकी मर्जी होगी जिस कीमत पे वो लेगा। अब मुझे बताएं कि एक किसान बेचारा जो कर्जे तले दबा हुआ है, वो 3 लाख एकड़ किसान खुदकुशियाँ कर रहा है। तो अगर एक बंदे को 20 रुपये फ़ी किलो अनाज से 2 रुपये फ़ायदा होता है, तो अगर जो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट बंदा है, वो अगर वो अनाज उससे 15 रुपये का लेता है, तो आप सोचिए कि कितना नुकसान होगा किसान को। बिल्कुल। पूरा साल वो मेहनत करता है, अनाज तैयार करता है, मेहनत करता है, और जब मेहनत का सिला ना मिले तो जाहिर बात है वो खुदकुशी करेगा। इस वक्त अगर देखें तो पहले इन्होंने पंजाब में इन्होंने लारे लप्पे दिए हुकूमत ने, लेकिन बात जो है वो नहीं उस हद तक पहुंची कि जो किसान था वो मुतमईन होता इनके लारे लप्पों से। अब इन्होंने दिल्ली की तरफ जो है रुख किया, रास्ते में बड़ी रुकावटें, इन पे बड़े मजालिम हुए, ज्यादती हुई इनके शेलिंग की साथ। गई, इवन जो पथराव किया। बॉलीवुड के एक्टर हैं वो भी इनके आगे इस्तेमाल हुए, कंगना रनावत भी इसके खिलाफ इस्तेमाल हुई। लेकिन जो जो सच है वो हकीकत जो है वो सामने आ ही जाता है। अब ये है कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहा है, 6 राउंड हो चुके हैं, 6 वाले राउंड जो है उसमें नाकामी हो चुकी है। हुकूमत और किसान के जो लीडर्स हैं, तंजीमों के जो लीडर हैं, वो अभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे हैं। अभी तक बात में कोई रजामंदी जाहिर नहीं हुई है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त वो किसान ये चाह रहा है कि जो पुराने मामलात थे उसी पे दोबारा इसको लाया जाए, तो हमें कुछ सुकून होगा। लेकिन हुकूमत ढस से बस नहीं हो रही। और हालांकि प्रॉब्लम ये है मोदी को कि वो उसने कश्मीर का आर्टिकल 35A का जो खात्मा किया, उसने ये सोचा कि चलो कश्मीर की तरह इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। लेकिन हालात बदल गए, वक्त बदल गया है। ये ना 1984 है और ना ये कोई 70 की दिहाई या 2020 है। और इस वक्त सिखों की एक बड़ी तादाद दुनिया की बड़े पावरफुल कुर्सियों पे बैठी है, तो वो वहाँ बिल्कुल। से भी जोर लगा रही है। वहाँ के अगर आप देखें, कनाडा के जो पीएम है, वाइस पीएम है, वो सिख हैं। उनकी जान। जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी, जस्टिन ट्रूडो ने 3 दफ़ा ट्वीट किया, 3 दफ़ा टीवी पे बोला। 34 से ज़ायद अरकान जो है यूके के, उन्होंने पार्लियामेंट में बात की, ऑस्ट्रेलिया ने की, पूरी दुनिया इस पर बात करी कि मोदी भाई आप क्या कर रहे हैं, आप ज़मीन तंग करते जा रहे हो। इसमें कोई शक नहीं हसनैन भाई कि वहाँ पे सिखों का मुआशी इस्तेसाल हो रहा है। बिल्कुल। इस बिल को लाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सिखों को जिस तरह पहले दबाया गया, इनके बच्चों को नशे नशे तमाशों पे लगा दिया गया, अब इनके साथ ये ज्यादती हो रही है कि कम से कम इनके इनके साथ जो पावर, इनकी ज़मीन है, इनसे वो किसी तरीके से छीन ली जाए। और ये गेम हुकूमत कर रही है। मसला यह है कि हिंदुत्व जो है उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, और मोदी सरकार यही चाह रहा है कि किस न किस तरीके से हिंदुत्व को फैलाया जाए। मेन रीज़न ये है, कुछ और कहानी नहीं है। सिखों को तंग किया जा रहा है। और आप देखें ना कि जिस तरह उनका मीडिया किस किस्म का काम कर, किस किस्म का गलीज काम कर रहा इंतशार फैलाया है, जा रहा इंतशार फैलाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तानी फंडिंग कर रही है, भाई चाइना फंडिंग कर रही है, भाई इनको सिख जो है ये खालिस्तानी है। आप मुझे ये बताएं, जिन हिंदुस्तान को, जिस भारत को सबसे ज़्यादा कुर्बानी सिखों ने दी, उनके बच्चे 51% फौजी जो है वो सिख है। हैं, बिल्कुल। तो उनको आप गद्दार ठहराए, उनको आप आतंकवादी ठहरा रहे हो, तो जाहिर बात है इस लावे को मजीद भड़का रहा है हिंदू
का जो मीडिया है, इंडियन हिंदू मीडिया मीन्स आरएसएस का जो मीडिया है, हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन इंतहा पसंद हर फ़िरक़े में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। तो ये लोगों ने जिस किस्म से मामला ठाए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ ये भारत के लिए बड़े नुकसानदेह होंगे। और मोदी सरकार जो कर रहा है, ये आने वाले दिनों के भारत के टुकड़े ये खुद अपने हाथों से ही करके जाएगा। तो ये जो एहतजाज है वो आने वाले दिनों में क्या सूरत इख्तियार करेगा? देखिए क्या इस मुज़ाकरात हो पाएंगे? देखिए इस वक्त अगर आप देखें ना, जो मेरी नज़र है, मेरे पास जो ज़रा है, उसमें हुकूमत की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से इनको मार पिटा कर, इनको पहला फुसला कर इनको वापस कर दिया जाए। लेकिन सिख जो है वो टस से मस नहीं हुए, अभी तक वो बैठे हुए हैं। हाँ, हुकूमत ये कर सकती है कि हुकूमत से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं कि वो कुछ न कुछ इस किस्म की, मेरे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये है कि आरएसएस के गुंडों को बाकायदा तैयार किया गया है, बाकायदा इंतशार फैलाने की कोशिश की जाएगी, फिर इन पर इल्ज़ामात लगाया जाएगा, फिर इन सिखों के लीडरों को जेल में डाल दिया जाएगा गद्दारी के मुकदमात दर्ज करके। और ऐसा गेम खेला जा रहा है। तो एक तो ये कोशिश हो रही है। दूसरी बात आपने की कि मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात की कोशिश इस वक्त मोदी को उन्होंने गले से पकड़ा हुआ है। कई चीज़ें ऐसी है कि वो मोदी उस पर मजबूर भी हो सकता है, मोदी हुकूमत मजबूर हो सकती है और मामलात इनके साथ तय हो सकते हैं। लेकिन नीयत हुकूमत की मुझे ठीक नहीं लग रही। हरमीत भाई, हमने देखा कि जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भी बयान सामने आया कि भारत में जो पुरअमन एहतजाज था सिखों का, उसको इंतशार पसंद बनाने की कोशिश की गई है। तो आने वाले दिनों में क्या देखते हैं आपके आलमी जो ताकतें हैं, आलमी जो मुल्क हैं, वो इस एहतजाज में सिखों के साथ खड़े होंगे? क्या वो भारत को, ये जो इंतशार फैलाना चाह रहा है भारत, उसको लगाम डालने की कोशिश की जाएगी? देखो हसन, मैं रियलिटी में बात करूँगा। हमारे लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात में नहीं करूँगा बात। इस वक्त मईशत का गढ़ है भारत से आलमी दुनिया को काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन आप ये समझें कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इसलिए चुप है कि सबसे ज़्यादा पैसा भी भारत दे रहा है, इन तंजीमों को फंडिंग कर रहा है। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो है अब इन्वेस्टमेंट अमेरिका के सबसे हमें इंडिया में ज़्यादा है, उसके मफादात ज़्यादा है इसराइल के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आलमी ताकत कश्मीर में उसने सबसे ज़्यादा जुल्म किया, तो कौन खड़ा हुआ? बात है पैसों की, मईश अपने अपने फ़ायदे की। तो जो जस्टिन ट्रूडो अगर कर रहा है तो वो मजबूर है सिख मिनिस्टरों से अपनी मईशत पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी जो यहाँ पे सिखों की है, तो वो उनसे मजबूर है। इस मजबूरी की बिना पर वो कर रहा है। अगर 34 अरकान पार्लियामेंट कर रहे हैं तो उनको पता है कि सबसे ज़्यादा इवन जो मेजॉरिटी वहाँ पे सिखों की पार्लियामान में भी है, इस्टेब्लिशमेंट में भी है, तो इस वजह से मजबूरी से वो कह रहा है। बाकी दुनिया तो कि कई जुल्म हो रहे, कई ज़्यादती हो रही है, फ़लस्तीन में हो रही है, तो कौन किसके हक़ में खड़ा हो? कोई भी नहीं कहता है। हर बंदा अपने मफाद के चक्कर में है, और मफाद के चक्कर में मैं नहीं समझता कि भारत पर कोई दबाव डालेगा। हाँ, जो भारत का एक मकरू चेहरा है, जो जिस किस्म की रियलिटी सामने आ रही है, उसके अगेंस्ट आ रही है, कई इंटरनेशनल चैनल जो हैं, स्कीमें जो हैं, इदारे जो हैं, वो चीज़ों को सामने ला रहे हैं। तो देखो, हक़ाइक़ नहीं छुप सकते, हक़ाइक़ सामने आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जब प्रोटेस्ट होंगे, जब हालात ख़राब होंगे, तो मईशत तो दब जाएगी ना। जब दब जाएगी तो फिर वही दुनिया, जो आपके दोस्त होते हैं पूरा अगेंस्ट हो जाते हैं, वो अगेंस्ट हो जाएंगे। तो मामलात सब हिंदुस्तान के लिए आगे जाने के लिए, अगर इस किस्म के मामलात मोदी ने रखे, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर, मुल्की सतह पर, उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो यही है।